Exercise 26B. In exercise 26B, we are having construction of triangles. Okay, and only two types of constructions we are having. The first one is when you know three sides. ट्रायंगल में आपको पता है, ट्रायंगल में ये एक रफ डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है, ट्रायंगल में ये ए बी, ये सी, ट्रायंगल ए बी सी. तो दो टाइप की कंस्ट्रक्शन है जिसमें आपको तीनों साइड्स गिवन होंगी, जैसे ए बी सी और ए सी. तब आपको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, और जो दूसरा टाइप है वो ये है कि आपको कोई भी दो साइड्स गिवन होंगी. ठीक है, और उनके बीच का एक एंगल गिवन होगा, इंक्लूडेड एंगल. तब आपको कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो सेम है. क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी व्हेन ए बी सी ए सी, थ्री साइड्स आर गिवन टू यू. सो एक रफ डायग्राम जो होता है वो मैंने आपको बता दिया है. यहाँ पे ए बी सी और ए सी, ट्रायंगल ए बी सी में तीन साइड्स हैं, ए बी सी और ए सी, और आपके पास तीनों गिवन है. आप किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं. ठीक है, तो ट्राई करते हैं. ए बी को ले लेते हैं बेस. ओके, सो योर ए बी इज 6 सेंटीमीटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड यू हैव टू राइट स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन. ओके, सो your first step is we have drawn a line AB equals to 6 centimeter. Okay, so this one is A and this one is B. Okay, AB के बाद में है BC. Okay, so in BC simply you know where is point B. BC में आपको पता है कि पॉइंट B कहाँ पे है. सिंपली पॉइंट B यहाँ पे है, आपको पता है. और BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और रेडियस लेंगे 8 सेंटीमीटर की. ठीक है, ये रेडियस ले लेते हैं. ये रेडियस हो गई 8 सेंटीमीटर की. ठीक है, अब इसमें BC में आपको पता है कि पॉइंट B कहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, B पे सेंटर लेंगे. टेक B एज अ सेंटर, देन यू विल कट एन आर्क. ओके, यू विल कट एन आर्क. सो सिंपली आई एम कटिंग एन आर्क. सो दिस इज योर आर्क. इग्नोर दिस AB. ओके, now after this after BC we are having AC, and as you know in AC point A is known to you. Where is A? Here we are having A and the value of AC is 4 centimeter. ठीक है, तो अब क्या करना है, फिर से स्केल लेना है. ठीक है, फिर से स्केल लेना है और स्केल लेने के बाद क्या करना है, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस लेना है फिर से. ठीक है, तो ये ले लेते हैं रेडियस 4 सेंटीमीटर. ये हमारी रेडियस हो गई कितनी, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब रेडियस 4 लेने के बाद AC में आपको A पता है, सो यू विल टेक सेंटर A. ओके, एंड यू विल कट एन आर्क. ओके, एज यू कैन सी आर्क्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, तो इस आर्क को थोड़ा सा और बिगड़ लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये आर्क को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं. ठीक है, ये आपकी आर्क है, ये देखिए अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो इंटरसेक्ट जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, इंटरसेक्ट आर्क्स का जो हुआ वो यहाँ पे हुआ. ठीक है, और जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही आपका कौन सा पॉइंट है, पॉइंट C है. Okay, so now join this point C from A and B. तो ये आपका ट्रायंगल ABC रिक्वायर्ड. आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना है जब आपके पास थ्री साइड्स गिवन हो. क्लियर?
यहाँ नीचे ए बी लिया है मैंने, आप बी सी लेके बना सकते हैं, ए सी लेके बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 दोनों सेम है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 बता देता हूँ, 3 आपको वैसे ही बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए एंड द वैल्यू इज़ 4.5। तो ये आपका एक रफ डायग्राम है ट्रायंगल का, ठीक है। आपको पता है ट्रायंगल ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें ए बी बी सी सी ए तीनों की वैल्यू कितनी है 4.5 है। दैट मीन्स तीनों साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। बात समझ में आ रही है। सो ए बी बी सी सी ए 4.5 सेंटीमीटर इज गिवन टू यू। सो द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट, बेस ए बी ले लो, बी सी ले लो, सी ए ले लो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलो इसमें बेस को बी सी ले लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, तीनों साइड्स तो इक्वल हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है ए बी बी सी सी ए तीनों कितने हैं 4.5 है। आप क्या कर सकते हैं, किसी को भी बेस ले सकते हैं। चलो मैं बी सी को बेस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बी सी में ड्रॉ कर लेता हूँ 4.5। ये हो गया बी सी 4.5, ठीक है। इसको नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बी सी को ड्रॉ कर लिया, तो बी सी का पार्ट जो है वो ओवर हो गया। अब आपके पास ए बी है और ए बी की जो वैल्यू है वो 4.5 है, और ए बी में आपको कौन सा पॉइंट है जो पता है, द पॉइंट विच इज़ नोन टू यू, सिंपली बी इज़ नोन टू यू, so you will take center B, clear? So the next process is what, take your compass and with a radius of 4.5, okay, with your compass radius of 4.5, as you can see this radius is 4.5. So now in AB point B is known to us, so we will take center B, okay, and cut an arc. Now as you can see after AB we are having CA, and in CA simply C is known to you, तो फिर क्या करेंगे, C को सेंटर लेंगे, और वैल्यू तो सेम है 4.5 है, तो रेडियस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, C को सेंटर ले लेंगे, ठीक है, सी को सेंटर ले लेंगे, और सी को सेंटर लेने के बाद एक आर्क कट करेंगे, क्योंकि रेडियस जो है 4.5 है, ये हमने आर्क कट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है आर्क्स का। सो नाउ वी विल जॉइन दिस बी एंड दिस सी। ट्रायंगल ए बी सी बना रहे हैं हम, बी नीचे सी नीचे है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो ऊपर है वो क्या होगा, ए होगा, ओके। नाउ वी हैव टू मेज़र ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, आर दे इक्वल, तो मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं मेज़रमेंट भी आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम इस बी को मेज़र करते हैं। एक्चुअली आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी दिस चैप्टर ओनली, बिकॉज कंस्ट्रक्शन आपको फिर ईजी समझ में आएगा। तो ये बी एंगल को मेज़र कर लेते हैं। ये देखिए आपका यहाँ पे ये जो मेन पॉइंट है वर्टेक्स का, जो सेंटर पॉइंट है वो आपका इस वर्टेक्स पे आ गया। अब आपको ये लाइन दिख रही है, देखिए ये ग्रीन वाली, तो लाइन ऑफ साइट जो है वो राइट साइड में है। तो कभी भी आप कोई भी एंगल मेज़र करते हो तो सबसे पहले आपको नीचे बेस लाइन देखनी है कि वो किस तरफ है, और जिस तरफ बेस लाइन होगी वहीं से ज़ीरो काउंट होता है। तो जैसे ये बेस लाइन इस तरफ है, ज़ीरो इस तरफ से काउंट होगा। अब आप देख सकते हैं ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ये लाइन कितनी बन रही है, 60 डिग्री। इसका मतलब जो ये एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है आपका, ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ओके। अब इसको मेज़र कर लेते हैं, सी को, डू द सेम, ओके। एज यू कैन सी नाउ और बेस लाइन इज़ ऑन लेफ़्ट साइड, बेस लाइन जो है वो लेफ़्ट साइड में है, तो अब ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, 60 पे, ओके। तो जो ये एंगल है हमारा, ये भी 60 है, ओके। नाउ
वी हैव टू मेज़र दिस एंगल ए। अब इस एंगल ए को कैसे मेज़र करें? बहुत ईजी है, सेम वैसे ही करना है। आप क्या करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे सीधा ये यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अब आपकी जो बेस लाइन है, देखिए वो बेस लाइन इस तरफ है, तो बेस लाइन इस तरफ है तो ज़ीरो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये लाइन कहाँ पे आ रही है, 60 पे, ओके। सो जो ये एंगल है, ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पे बताना है, यस ऑल द एंगल्स आर सेम, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। वाई दिस हैपेंड हियर? Simply we are having equilateral triangle, and in equilateral triangle all sides are equal. If all sides are equal, that means angles are also equal. Okay? क्वेश्चन नंबर 3 आपको ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको फिर मेजर करना है एंगल ए और सी इक्वल है कि नहीं है, ठीक है।